हेलो बच्चों, हम हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे थे। जो इस चैप्टर का नाम है भारत के राष्ट्रवाद, जिनमें से मैंने आपको काफ़ी सारे टॉपिक्स पढ़ा दिए थे, आपके कंप्लीट हो चुके हैं। वीडियो मैंने अपलोड कर रखी है, आप देख सकते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले उसको देखिए, फिर इसको देखिए, ठीक है। और आज हमने जहाँ उस दिन छोड़ा था वही उसके आगे से स्टार्ट कर रहे हैं। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लेने का निर्णय क्यों किया? गांधी जी के असहयोग आंदोलन वापस लेने के बहुत सारे कारण थे, जिनमें से जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कारण था वो ये था कि गांधी जी अहिंसावादी थे। और जो असहयोग आंदोलन था वो सफल ही होने वाला था, तभी उसने हिंसा का रूप ले लिया, ठीक है, जिस कारण गांधी जी को असहयोग आंदोलन वापस लेना पड़ा। अब बच्चों, दूसरी बात की जो क्वेश्चन होता है उसे पेपर में जिस तरह से आपके बुक में दे रखा होता है, नोट्स में दे रखा होता है, उससे हट के पूछ लेते हैं। हट के पूछ लेते हैं मतलब क्वेश्चन चेंज नहीं करते हैं, सवाल सेम रहता है, बस पूछने का तरीका चेंज कर देते हैं, जिस वजह से आप लोगों को काफ़ी सारी कन्फ्यूज़न को फेस करना पड़ता है। इसलिए मैंने क्वेश्चंस दो तरह से यहाँ नोट कर दिए हैं, और बाकी सारे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आप जब किसी भी चीज़ को डीप से पढ़ रखेंगे तो वो कैसे भी दे आप उसे अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। हम आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आपसे वो एक और तरह से पूछ सकता है कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन स्थगित क्यों किया, ठीक है। तो चलिए हम देख लेते हैं कि गांधी जी ने ऐसा क्यों किया। गांधी जी को असहयोग आंदोलन स्थगित करना पड़ा क्योंकि गांधी जी को लगता था कि आंदोलन कई स्थानों पर हिंसक हो गया है, ठीक है। गांधी जी हमारे अहिंसावादी थे और आंदोलन ने हिंसा का रूप ले लिया, ठीक है। तो इसलिए गांधी जी को आंदोलन वापस करना पड़ा, ठीक है। तो अंग्रेजों का विरोध करते हुए भी गांधी जी अहिंसा के कई समर्थक थे, ठीक है। गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ गांधी जी ने सबसे पहले लड़ाई लड़ी थी, उन्होंने ही इसकी शुरुआत की थी। अगर गांधी जी ना होते तो अंग्रेजों से मतलब कोशिश सबने की थी, लेकिन शुरुआत गांधी जी ने से ही हुई थी। उनके बिना हमें अंग्रेजों से मतलब हम अंग्रेजों के ही जाल में आज भी फंसे होते अगर गांधी जी जैसे और सुभाष चंद्र बोस जैसे ऐसे महान नेताओं ने कदम ना उठाया होता। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन लेने का एक कारण ये भी था कि मतलब वो अहिंसावादी थे, उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ भी कोई हिंसा से लड़ाई नहीं लड़ी, और जो लड़ रहे थे उनको भी वो एक ही चीज़ समझाते थे कि हम अहिंसा के साथ भी अपना देश आज़ाद कर सकते हैं। गांधी जी को लगा कि किसी बड़े आंदोलन से पहले सत्याग्रहियों को ठीक से प्रशिक्षित करने की आवश्यकता है, ठीक है। उन्हें लगा कि उन्हें शिक्षा की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। और आगे 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश में गोरखपुर जिले में चोरी चौरा नामक स्थान पर पुलिस ने एक शांतिपूर्ण जुलूस पर गोलियां चला दी, ठीक है। पुलिस ने क्या किया, एक शांतिपूर्ण जुलूस पर गोलियां चला दी। अब गोलियां चला दी तो वो अहिंसा कहाँ रह गया, अब उसने हिंसा का रूप ले लिया, और यही सारे कारण थे कि गांधी जी ने इस आंदोलन को वापस ले लिया। आप कुछ चीज़ें अगर आपको नॉलेज है आप बनाकर भी लिख सकते हैं। भीड़ द्वारा पुलिस वालों को घेर कर थाने में आग लगा दी गई, ठीक है। तो क्या किया उन लोगों ने, वो सारे कम उम्र के नवयुवक थे तो वो भी भड़क गए, और उन्होंने क्या किया, पुलिस लोग भागकर थाने में छिपे, और उन्होंने क्या किया, पूरा पुलिस थाना ही जला दिया। ये भी एक हिंसक रूप ही हुआ। आंदोलन के हिंसक होने से फिर 1922 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। बच्चों, ऑप्शन याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार कहती हूँ, ऑप्शन ज़रूर याद करें और उसे हाईलाइट कर दें। अगर हाईलाइटर नहीं यूज़ करना चाहते हैं आप तो आप ब्लैक पेन से भी उसे हाईलाइट कर सकते हैं। नोट, बच्चों नोट पर आप स्पेशली ध्यान दिया कीजिए क्योंकि नोट में बहुत सारी बुक्स से मिलाकर फिर लिखती हूँ आपके लिए। बाबा चंद्र, ठीक है, बाबा जो रामचंद्र थे उनके बारे में हम कुछ जान लेते हैं। बाबा रामचंद्र जो थे वो मज़दूर थे, ठीक है, और ये एक मज़दूर के रूप में काम करते थे। वापस लौटकर इन्होंने अवध के किसान आंदोलन में नेतृत्व किया, ठीक है। अवध में एक किसान आंदोलन हुआ था, किसानों का आंदोलन, उसमें इन्होंने क्या किया, इन्होंने नेतृत्व किया। जून 1920 में जवाहरलाल नेहरू के सहयोग से अवध किसान सभा का गठन हुआ, ठीक है। गांधी जी के जवाहरलाल ने सहयोग किया जिस वजह से अवध सभा का गठन हो पाया। उनका यह आंदोलन जो था वो जमींदारों के खिलाफ था, जो उनसे भारी कर वसूलते थे, उनसे ज़्यादा कर वसूलते थे। पहले ज़मीनों पे कर लगाया जाता था, ठीक है, और बाकी सारी चीज़ों पर भी राजा महाराजा, ठीक है, जमींदार लोग, ये लोग क्या करते थे, कर लगाते थे, तो वो कर इनसे ज़्यादा वसूला जाता था। इसलिए इन्होंने किसानों ने जमींदार के खिलाफ एक आंदोलन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वराज दल के गठन का क्या उद्देश्य था? इसकी स्थापना किसने की? स्वराज पार्टी दल का गठन
सो इसका गठन जो था वो BR दास और मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा किया गया था। ठीक है, सो वह सभी इसके माध्यम से 1911 में गवर्नर मैट ऑफ एक्ट इंडिया के द्वारा गठित प्रांतीय परिषद के चुनाव में हिस्सा लेना चाहते थे। ठीक है, जो परिषद का चुनाव हुआ था उसमें ये लोग क्या करना चाहते थे, हिस्सा लेना चाहते थे, भाग लेना चाहते थे। उनका उद्देश्य परिषद में रहते हुए ब्रिटिश नीतियों का विरोध करना था। ठीक है, अब भारत पे किसने राज किया था, ठीक है, अधिकार किया था, ब्रिटिश ने, तो उन्हीं के विरोध में इन्होंने ये किया था। सुधारों की वकालत करना, ठीक है, सुधारों की वकालत करना। यह भी बताया कि अंग्रेजों द्वारा स्थापित परिषद लोकतांत्रिक संस्था नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइमन आयोग क्या था, भारतीयों ने इसका विरोध क्यों किया, साइमन कमिश्नर भारत क्यों आया था, ठीक है, उसके बहिष्कार का क्या कारण था, बहिष्कार मतलब बेइज्जती, ठीक है, उसको बहिष्कार कहते हैं। साइमन कमिश्नर 1927 में ब्रिटिश की टोरी सरकार ने जा साइमन के नेतृत्व में एक वैधानिक आयोग का गठन किया। ठीक है, एक किसी आयोग का इन्होंने गठन किया था, एक इन सबके नेतृत्व में, ठीक है, इन सबके साथ या रहते हुए या समर्थन से। इस आयोग का उद्देश्य भारत में संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करना था। जो ये आयोग का इन्होंने गठन किया था, इसका उद्देश्य मतलब इसका कारण, ठीक है, इसका लक्ष्य था कि भारत में संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करना। ठीक है, किसी बदलाव की स्थिति में सुझाव भी देना था। जैसे कोई चीज़ बदलना है तो उसमें ये सुझाव दे सकते हैं, मतलब अपनी बात रख सकते हैं। ठीक है, बाध्य नहीं है, आप इनकी सामने वाला इनकी बात मानने के लिए मजबूर नहीं है, लेकिन ये अपने सुझाव प्रस्तुत कर सकते हैं, रख सकते हैं, दे सकते हैं। अगर आप इनसे मांगते हैं कि हाँ इस चीज़ पे, इस टॉपिक पे क्या करना चाहिए, तो वो आपको राय दे सकते हैं। भारतीयों ने इस आयोग का पूर्ण विरोध किया क्योंकि इस आयोग में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था और सारे अंग्रेज थे। जो ये सदस्य इस आयोग का गठन किया गया था, इसका भारतीयों ने विरोध किया मतलब जब आप किसी चीज़ से एग्री नहीं होते हैं तो आप क्या करते हैं, उस चीज़ को मतलब कहते हैं ऐसा नहीं होना चाहिए था, तो मतलब आप उसके विरोध में हैं। तो वैसे ही भारतीयों ने इसका विरोध किया। इसका विरोध करने का कारण ये था कि अंग्रेज के जितने भी सदस्य थे, इसमें जितने भी सदस्य थे सारे अंग्रेज के थे, कोई भी भारतीय नहीं था, तो इसलिए अंग्रेजों ने इसका विरोध किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में कौन से दो महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन का महत्व लिखिए। पूर्ण स्वराज की मांग, ठीक है, इसमें क्या किया गया, इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। अब जो भारतीय थे, तो जब भारत में सबसे पहली बार मतलब आंदोलन किया गया था अंग्रेजों के खिलाफ, तो वो सक्सेस नहीं हुआ था। उसका रीज़न ये था कि एक तो वो कुछ समय पहले हो गया था, ऊपर से सब अंग्रेजों से डरते थे, तो जो मतलब बहुत पुअर फैमिली के थे उन्होंने इसमें भाग ही नहीं लिया। ठीक है, ना वो अंग्रेज की तरफ रहे ना भारतीयों की तरफ, और जो बाकी लोग थे वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग अंग्रेज की तरफ हो गए, तो इसलिए वो आंदोलन सक्सेस नहीं हुआ था। लेकिन धीरे धीरे पूरा भारत मिलकर, ठीक है, नरम दल गरम दल सारे लोग मिलकर भारतीयों के खिलाफ हो उठे। सबके मन में स्वराज की इच्छा जागृत हुई, सबने मिलकर एक साथ पूर्ण स्वराज की मांग की। दिसंबर 1929 में यह अधिवेशन जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ था। ठीक है, इसके अध्यक्ष जो थे वो जवाहरलाल नेहरू थे और यह 1929 के अधिवेशन में हुआ था। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग को मना किया गया। उन्होंने क्या किया, पूर्ण जो स्वराज की मांग थी उसको क्या किया, उन्होंने मानने से इनकार कर दिया, मना कर दिया। प्रतिवर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया। इसे 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय किया गया। हम 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। यह तय हुआ कि 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता मनाया जाएगा और उस दिन लोग क्या करेंगे, पूर्ण स्वराज की शपथ लेंगे। ठीक है, हर चीज़ के लिए शपथ ली जाती है। आप लोग जब लोकतांत्रिक में कोई मतलब सदस्य से चुना जाता है तो उसे एक गुप्त शपथ लेनी पड़ती है। ठीक है, तो वैसे इसमें भी हुआ था, पूर्ण स्वराज के लिए एक शपथ ली गई थी। नमक यात्रा और सविनय अवज्ञा आंदोलन। गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन क्यों आरंभ किया। ये सविनय अवज्ञा आंदोलन था, ये गांधी जी द्वारा चलाया गया था। गांधी जी ने काफ़ी सारे आंदोलन किए।
गांधी जी ने अंग्रेजों के विरुद्ध राष्ट्रीय आंदोलन के शक्तिशाली प्रतीकों के रूप में नमक को क्यों चुना? नमक सत्याग्रह क्या था? गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन के एक प्रमुख हथियार के रूप में नमक को क्यों चुना? तो देखते हैं इसका आंसर। गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन के एक प्रमुख हथियार के रूप में नमक को चुना, जिसके प्रमुख कारण थे। गांधी जी ने एक बहुत प्रमुख हथियार मानकर नमक को चुना था, ठीक है, और इसके बहुत सारे कारण भी थे। तो हम कारण देखते हैं। देश को एकजुट करने में नमक एक शक्तिशाली प्रतीक था। देश को एकजुट एक साथ करने में जो नमक था वो एक शक्तिशाली स्ट्रॉन्ग, ताकतवर, ठीक है, ताकतवर था। तो इसलिए गांधी जी ने नमक को चुना था। गांधी जी इन लोगों के जरिए समाज में सभी वर्गों को अपने साथ जोड़ना चाहते थे। गांधी जी ने इसके जरिए क्या किया? समाज को सभी वर्ग, ठीक है, सभी वर्ग सभी जाति धर्म के लोगों को एक साथ जोड़ने का प्रयास किया, ताकि सभी उनके अभिनय में शामिल हो सके, ताकि जितने भी वर्ग के लोग रहे, किसी भी वर्ग के लोग रहे, वो सारे क्या उनके आंदोलन में शामिल हो सके। नमक का अमीर और गरीब सभी लोग क्या करते हैं? यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। पुअर से पुअर लोग भी नमक का इस्तेमाल करते हैं और रिच लोग भी नमक का इस्तेमाल करते हैं, यूज़ करते हैं। यह भोजन का एक विभिन्न हिस्सा है। भोजन में नमक का होना काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर भोजन में नमक नहीं तो खाना का स्वाद क्या? यही कारण था कि नमक उत्पादन पर सरकार ने एकाधिकार को गांधी जी ने दमनकारी बताया, ठीक है। दांडी मार्च, ये भी गांधी जी द्वारा ही चलाया गया था। सरकार ने नमक पर कर लगाने के विरोध 31 जनवरी 1930 को गांधी जी ने वायसराय ला को एक पत्र लिखा था, ठीक है। उन्होंने एक पत्र लिखा। किसने पत्र लिखा था? गांधी जी ने पत्र लिखा था। इस पत्र में उन्होंने 11 मांगों का उल्लेख किया था। गांधी जी ने इस पत्र में 11 मांगों का उल्लेख किया था, 11 चीज़ें उन्होंने मांगी थी। उन्होंने सरकार को चेतावनी दी कि 11 मार्च तक उनकी सभी मांगें मान ली जाए। गांधी जी ने सरकार को चुनौती दी थी कि 11 मार्च तक उन्होंने जितनी मांगें मांगी है वो सारी मांगें उनकी पूरी कर दी जाए। और जो सरकार थी इस दिन वो झुकने को तैयार नहीं थी, वो गांधी जी की मांगों को पूरा करने के लिए तैयार नहीं थी। इस स्थिति में महात्मा गांधी ने अपने 78 विश्वास पात्र साथियों के साथ नमक यात्रा शुरू कर दी, ठीक है। उन्होंने अपने साथियों को लिया और नमक यात्रा शुरू कर दी, चल पड़े नमक की यात्रा पर। यह यात्रा साबरमती आश्रम से 240 किलोमीटर दूर डांडी नामक कस्बे में ख़त्म होनी थी। जो ये यात्रा थी जो गांधी जी ने शुरू की थी अपने 78 विश्वास पात्र जो उनके मित्र थे उनके साथ उन्होंने जो शुरू की थी, वो जहाँ से उन्होंने शुरू की थी वहाँ से कितनी दूर थी? 240 किलोमीटर, ठीक है। गांधी जी की टोली ने 24 दिनों तक रोज़ 10 मील उन्होंने वो चले और उन्होंने अपनी यात्रा पूरी की और उन्होंने दांडी यात्रा उनकी पूरी हुई और उन्होंने नमक सत्याग्रह किया। और उन्होंने क्या किया था? समुद्र से नमक बनाकर दिखा दिया था। आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। बाकी इसके अभी कुछ टॉपिक्स और बचे हैं जो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए आप इतना पढ़िए। अगर आपको कुछ ना समझ में आए तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं आपको बता दूंगी। अगर आपको पेपर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जानने हैं तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, तो मैं उसकी एक नई वीडियो बना दूँगी। वरना मैं आगे आपको पढ़ाते हुए बताते चलूँगी कि कौन कौन से क्वेश्चन पेपर के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। थैंक यू।